हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और ज्यादातर समय तो कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हमेशा असफलता का डर लगे रहता है। और जिस दिन हमारा जो लक्ष्य है हमारी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन हमें सफलता मिल जाएगी। ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट लेटेस्ट अपडेट तो नहीं कहूंगा मैं, कल की अपडेट है ये। कल अखबार में आपने देखा होगा, क्योंकि सभी बच्चे जागरूक हैं, सोशल मीडिया का दौर है, सभी ने देखा होगा कि HSSC डी ग्रुप की 3500 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। ठीक है, तो बच्चे क्योंकि जब बहुत लंबे समय से जब इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जब इंतजार जब इतना लंबा होता है तो तनाव होना स्वाभाविक है। तो सभी बच्चे बार बार अब तो 3500 की लिस्ट आएगी। बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने वीडियो भी बना दी कि अब तो 3500 की लिस्ट आएगी। तो एक तो मैंने बार बार मैं हर वीडियो में आपको पॉजिटिव इसीलिए करता हूं कि हमेशा सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही हमारी सफलता का मूल मंत्र होता है। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है पहले मेंशन की गई थी 4246 पदों पर आएगी। उसके कुछ दिन बाद मैंने आपको बताई थी कि लगभग 7000 प्लस पदों पर आपकी लिस्ट आएगी। तो आपने देखा होगा कि लगभग 7596 कितने पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट माननीय चेयरमैन साहब द्वारा कही गई थी। अखबार में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो एक तो ये दिखाओं पर मत जाओ, क्योंकि अखबार में बहुत सी अनावश्यक और आवश्यक बहुत सी खबरें आती रहती हैं। तो ये बच्चों को केवल गुमराह करना, तनाव देना, लगातार बच्चों में तनाव पैदा करती हैं चीज़ें। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है 7596 पदों पर तो डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन अब चूंकि जब डिक्लेयर हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है HRD ऑफिस से आपके आयोग में ये जितनी भी सीटें हैं इसका डाटा पहुंच चुका है। ठीक है, और फिर भी विलंब क्यों है, व्यवधान क्यों है, इतनी बाधा क्यों है? तो उसका एकमात्र कारण है कि 2660 की जो आपकी तीसरी वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें मैक्सिमम बच्चे रिपीट हुए थे। वही जो C ग्रुप में चले गए थे, कोई क्लर्क चला गया था, ग्राम सचिव, पटवारी या जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए थे, उन बच्चों को रिपीट किया गया था, C वाले बच्चों को। तो ये सारे बच्चे ही रिपीट हुए थे, वो सारे C में चले गए थे। तो अब जो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है केवल इस दिशा में उस पर कार्य चल रहा है कि अब कोई बच्चा आपका रिपीट ना हो। और जब तक रिपीट ना हो और भी डाटा HRD से आयोग में, मैं यहाँ भी आपको बताता हूँ कि ये इससे भी ज़्यादा 1500 की लिस्ट और भी आपकी बढ़ सकती है। तो एक तो दिमाग से, अपने दिमाग से ये निकाल देना, ये जो किंवदंतियाँ होती हैं, कानों कान फैलने वाली खबरें होती है, नेगेटिव लोग नेगेटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, तो इन बातों पे कभी ध्यान मत देना कि 3500 की आएगी, 2000 की आएगी, कट ऑफ इतनी कम जाएगी, उतनी कम जाएगी। ये अनावश्यक बातें हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में आपको बताया था कि जिस दिन आपकी D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी उससे पहले आपकी लगभग सीटें वैकेंट हो चुकी होंगी, क्योंकि C ग्रुप का रिजल्ट और भी पैरेलल कितनी भर्तियां हैं। ये तो TGT की वेटिंग लिस्ट में थोड़ा सा व्यवधान आ गया, वो जो रिवाइज आंसर की का कुछ 1-2 क्वेश्चनों की वो दिक्कत आ गई। JVT का रिजल्ट है। ठीक है, और भी बहुत से PGT की भर्तियां हैं, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग है, बहुत सी ऐसी पैरेलल में भर्तियां हैं। तो यहाँ आपकी, मैं आपको फिर कन्फर्म बताता हूँ कि ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी लगभग 7600 की आए, 8000 की आए, 9000 की आए, उसके बाद भी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। 2018 की भर्ती आप देख रहे होंगे, अब तक भी 7 साल बाद भी वेटिंग लिस्ट आ रही है। तो ये आपकी कम से कम 2 से 3 वेटिंग लिस्ट आएंगी। और ये लगभग आपकी 9 से 10 हज़ार का डाटा तो फिलहाल वैकेंट पदों का है। लगभग 13,657 पद थे आपके। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो 2660 की उसको एडिशनल लिस्ट मानते हैं तो 17-18 हज़ार लगभग सीटें होती हैं ये। ठीक है, तो आपकी इसके बाद भी 2 से 3 वेटिंग लिस्ट आएंगी। लेकिन ये नहीं कि हम केवल और केवल D ग्रुप पर ही अपना फोकस करें। D ग्रुप कोई लास्ट आपका वो नहीं है कि भाई D ग्रुप में आप लग गए तो लास्ट लग गए, क्योंकि D ग्रुप तो एक ऐसी नौकरी है कि एक सरकारी तंत्र में घुसना है आपका, उसके बाद आप बहुत अच्छा प्रयास करके बहुत अच्छी पोस्ट पर भी आपको जाना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है 3500 की बजाय बहुत बड़े पदों पर आनी है, और आगे भी आपकी 1-2 वेटिंग लिस्ट आएंगी, क्योंकि ये बातें हमारी पहले हो चुकी हैं। तो अब यदि हम बात करें, देखो जब आपकी, यदि हम 7600 की ही वेटिंग लिस्ट मानते हैं तो एक तो मैं आपको बताता हूं कि सभी आपको पता ही है, पहले ऑलरेडी आप जानते हैं कि लगभग 70 प्लस स्कोर वाले जितने भी बच्चे हैं
वो लगभग 40 से 50 हज़ार बच्चे यहाँ से आउट हो चुके हैं। जो भी आपका डी ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट था उससे 40 से 45 हज़ार बच्चे निकल चुके हैं। तो यदि मैं बात करूँ तो आप जर्नल में आप खुद देखेंगे लगभग मैं यहाँ 69 से 71 मेंशन करता हूँ। 69 से 71 जिसके नंबर हैं, नंबर यानी कि आप सभी को पता है कि 0.95 से गुणा करेंगे तो लगभग जिसके 76 क्वेश्चन ठीक है, यानी कि लगभग 69 से 71 जिसके नंबर बनते हैं, लगभग इस लिस्ट में उसका सिलेक्शन उसको देखने को मिलेगा। आप खुद देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। वो भी क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी एक तो टीजीटी की वेटिंग बची हुई है बहुत बड़े पदों पर, ठीक है। अभी जेवीटी की भी फाइनल डीवी और रिजल्ट आना बाकी है। अभी पीजीटी के 3069 पदों पर भर्ती चल रही है, वो भी पूरी कंप्लीट होगी। उसके बाद चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी टीजीटी की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, केवीएस की भी वेटिंग लिस्ट आनी है। अभी जो 24,000 पदों पर जो सी ग्रुप की भर्ती हुई थी उसमें भी पूरे बच्चे यहाँ सेलेक्ट नहीं हुए थे। यहाँ भी बहुत सी सीटें वैकेंट है वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में। तो यहाँ भी वेटिंग लिस्ट, हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट आनी है, 2019 हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट आनी है, या क्लर्क ग्राम सचिव की वेटिंग लिस्ट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें पैरेलल में चली हुई हैं। तो यदि यहाँ मैं बात करूँ BC-A की, यदि मैं बात करूँ BC-B की बात करूँ, EWS की बात करूँ, तो यहाँ लगभग मैं उन बच्चों को सेफ मानता हूँ, इनकी गई थी लगभग 73 पॉइंट कुछ गई थी। तो ये मैं मान सकता हूँ कि लगभग 66 से 68 वाला कंफर्म सिलेक्शन होना है। यहाँ 67 से 69 और यहाँ भी 67 से 69 लगभग प्लस मैं इसलिए लगाता हूँ, एक नंबर मैक्सिमम पर जा सकता है। और मैं तो इनको ही सेफ मानता हूँ। जिस हिसाब से ग्रुप नंबर 56-57 के सारे बच्चे जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, क्लर्क थे, ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, केवीएस, और उसके बाद में मैं बात करूँ तो 2020 की जो टीजीटी की संस्कृत इंग्लिश की वेटिंग भी आई है, ठीक है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस ड्राइव, बहुत सी ऐसी भर्तियाँ इसके साथ हुई हैं। इन सब बच्चों ने डी ग्रुप का भी एग्जाम दिया है। इसीलिए यही कारण है कि डी ग्रुप में लगभग 9,000 से 10,000 सीटें अभी वैकेंट हैं। सारे बच्चे ये यहाँ चले गए, और ये सारे बच्चे जाने वाले 70 प्लस थे, हो सकता है 65 प्लस वाले भी हों। तो कहने का मेरा मतलब है कि टॉप स्कोरर बच्चे यहाँ से आउट हो चुके हैं। तो ये मैक्सिमम है कि लगभग 69 जिसके नंबर बनते हैं जनरल में, इस 7600 की जो लिस्ट आएगी, और इससे भी बड़ी लिस्ट आ सकती है, ये भी आप विश्वास कर सकते हैं। और इसके बाद भी 1 से 2 वेटिंग लिस्ट आएंगे, ठीक है। तो इतना ही नहीं कि केवल, और मैं ये भी आपको सच बताता हूं कि ये जो बच्चे लगे हुए हैं या आने वाले ये लगेंगे, ये बच्चे भी कन्फर्म यहाँ से आउट होंगे, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो 70-71 नंबर 75-76 क्वेश्चन ठीक करने वाले हैं, ये डी ग्रुप में नहीं रहेंगे। और ये तुम पहले से जानते हो कि 2018 में 18,218 पद थे, और ये तुम्हें सभी को पता है कि मुश्किल से यहाँ 8,000 बच्चे बचे हुए, 10,000 बच्चे जा चुके हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे डी ग्रुप में कभी नहीं रहते हैं। तो केवल सीईटी का आप बहुत अच्छा प्रयास करें, सीईटी की तैयारी करें, अच्छी पोस्ट, तुम्हारी महत्वाकांक्षा ऊंची रखें, बहुत ऊंची यदि महत्वाकांक्षा रखेंगे तो बहुत बड़े स्तर तक जाएंगे। केवल बातें करने से कम आएगी, कट ऑफ कम होगी, सीटें कम, इस तरह की बातें कोई फायदा नहीं है। यदि तुम्हारी जो मेहनत है तुम्हारी सफलता के बराबर हो गई तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण जी ने एक बात कही है कि जो होने वाला है वो अवश्य होता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता, और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम, थैंक्स।